Hello friends, welcome to our channel Traders Profit Club. So friends, how was the market today? Please comment. और चलिए आज हम आपको जो है आज का मार्केट प्रिडिक्ट करते हैं, मगर उसके लिए सबसे पहले छोटा सा इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपने देखा है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो, आज जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी फ्रेंड्स आज। और जिस रेंज में मार्केट रहा है, जहां से सेलिंग आई है मार्केट पे, तो उस सेलिंग प्रेशर को देखते हुए मार्केट ने आज गैप अप ओपन होते हुए भी अप साइड का मूवमेंट नहीं दिया और डायरेक्ट वहाँ से नीचे आ गई। तो आज हमें देखना ये है कि अब कल के दिन हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दे सकती है। कल जैसे कि फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और उसके बाद में निफ्टी की एक्सपायरी है। तो पहले तो हम निफ्टी को देखेंगे, क्योंकि आज निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के पास जा करके अब हमें पैनिक सेलिंग देना चालू कर दिया है। तो अब हमें देखना क्या है फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो जैसे कि मार्केट ओपन हुआ था और गैप अप ओपन देते हुए मार्केट सडनली डाउनफॉल पे आ गया, और डाउनफॉल पे आने के बाद में डाउन पे ही मींस नेगेटिव में ही इसने क्लोजिंग दी अपनी। अब देखना ये है कि निफ्टी कल का कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है। तो अगर आपको फ्रेंड्स कल निफ्टी जैसे फ्लैट ओपनिंग दे या गैप अप ओपनिंग दे, तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, अगर निफ्टी जो है 20,090 के अबव निकलता है, अगर 20,090 के ऊपर निकलता है और कुछ देर रुकता है, तो हमें सीई साइड की पोजीशन को मेंटेन करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 20,000 का कॉल लेंगे, 20,000 का कॉल लेंगे और पहला टारगेट हमारा जो होगा 2160 का और 2240 का सेकेंड टारगेट होगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर निफ्टी 20,090 से लेके 19,915 की रेंज में वर्क करता है, तो एज पर यू कैन सी द मार्केट, इफ़ यू वांटेड टू स्कैल्प देन यू कैन स्कैल्प फॉर 20 to 30 पॉइंट्स। जैसे कि आप ये रेंज में स्कैल्प कर सकते हो। अगर अबव मिले मार्केट सस्टेन करते हुए, जैसे 20,080 पे या 60 पे आपको मार्केट मिलता है, तो वहाँ पर आप एक छोटा मोटा स्कैल्प ले सकते हो पीई साइड का। ओके फ्रेंड्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर हमें डाउन ट्रेंड देखना है, तो निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा 19,915 पे। अगर निफ्टी इस पर आकर के रुक जाए और 19,910 15 या उसके नीचे रुकने लगे, तो हमें पीई की पोजीशन मेंटेन करनी है। वो पीई की पोजीशन के लिए हमें 20,000 का पुट लेना है फ्रेंड्स, 20,000 का पुट बाय करना है। ओके, और हमारा जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 19,840 और सेकंड टारगेट जो है 19,760। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी ऊपर आ चुकी है निफ्टी और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, और अभी ये देखते हुए इसको थोड़ा करेक्शन देना भी ज़रूरी बनता है, अदरवाइज़ मार्केट विल नॉट मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं जाती है, क्योंकि देयर इज़ अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड द रिटेलर्स एंड द सेलर्स। तो बायर्स का हो, रिटेलर्स का हो, और सेलर्स की जो फाइट होती है, बायर्स आर द रिटेलर्स ओनली एंड द सेलर्स आर द बिग प्लेयर्स। तो इनकी जो फाइट होती है वो सिर्फ इसीलिए होती है कि बायर्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और सेलर्स जो है मार्केट को नीचे ढकेलते हैं। अब हमें यही देखना है कि अब निफ्टी अगर करेक्शन देती है या ऊपर निकलती है, तो वो कहाँ तक का जाती है, और करेक्शन अगर देती है तो कहाँ तक का देती है।
तो निफ्टी अभी रिसेंटली तो रिट्रासमेंट फेज पे है फ्रेंड्स, तो अब लेट इट सस्टेन ऑन सम पोजीशन सो दैट वी विल क्रिएट सम सर्टेन पोजीशंस. अदरवाइज इफ यू वांटेड टू स्कैल्प then you can scalp. In between the range is almost 180 points, so if you want it, अगर ये आपको 915 के ऊपर जैसे 920 930 पे दिखे तो आप कॉल ले सकते हो, और अगर आपको 20,000 80 पे दिखे 70 पे देखे तो आप पुट बाय कर सकते हो. तो छोटा मोटा स्कैल्प आप ले सकते हो एज डेली यूज़ के लिए. अदरवाइज एज डिपेंड ऑन यू कि आप अप ट्रेंड को फॉलो करो या डाउन ट्रेंड को फॉलो करो, मगर जब भी इन लेवल्स पे आए तभी ही. ओके फ्रेंड्स, दीज आर द प्रिडिक्शन फॉर निफ्टी फॉर टुमारोज मार्केट. सो लेट्स बिगिन टू आवर बैंक निफ्टी. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. नाउ वी विल स्टार्ट आवर बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन. ओके, अब हम देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने किस रेंज में अपना काम किया है. ठीक, अब हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी किस रेंज में अपना काम कर रही है. आज जैसे कि हमने देखा कि बैंक निफ्टी पे भी काफ़ी सेलिंग का प्रेशर रहा फ्रेंड्स. गैप अप के साथ में ओपन हुई थी बैंक निफ्टी. ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट्स गैप अप शो कर रहा था मॉर्निंग की पोजीशन में, मगर आफ्टर गैप अप के बाद जैसे ही मार्केट चालू हुआ है बैंक निफ्टी में पैनिक सेलिंग आया है और बहुत नीचे आ गई बैंक निफ्टी भी. अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है बैंक निफ्टी भी. बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 46,000 अबव हो गई थी, बट राइट नाउ बैंक निफ्टी जो काम कर रही है अभी फ़िलहाल तो 45,500 630 की रेंज में. अब हमें देखना ये है कि कल मार्केट किस रेंज पे ओपन होती है. गैप डाउन होती है, गैप अप होती है, तो उसी तरीके से हमें अपना पोजीशन मेंटेन करना है. तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अब हम प्रिडिक्ट करते हैं बैंक निफ्टी क्या कर सकती है कल के दिन, क्योंकि जैसे कि देखा जाए तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसी हिसाब से हमें अपनी पोजीशन को भी बनाना है. और आप सब ने जैसे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी आपने देखा होगा कि उसमें जो प्रीमियम्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है. एज़ इफ़ यू सी कि जो इन द मनी का वैल्यू है सिर्फ मार्केट वही रख रही है, प्रीमियम्स बाकी सब उड़ जा रहे हैं. तो उसी को देखते हुए फ्रेंड्स हमें अपनी पोजीशन को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मार्केट जो है ट्रैप कर लेगा. तो अब कल हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से अपना काम कर सकती है. तो अगर फ्लैट ओपन होती है फ्रेंड्स मार्केट बैंक निफ्टी, तो हमें कुछ नहीं करना है. उसको जो है बीच में अगर इन बिटवीन 45,630 से लेके 45,350 की रेंज में अगर आपको दिखती है तो आपको कुछ नहीं करना है. जस्ट वेट एंड वॉच करिए, आप मार्केट को किसी डायरेक्शन में निकलने दीजिए. जैसे कि बैंक निफ्टी का जो पोजीशन हमको कॉल साइड की बनानी है वो है 45,630 का रेंज इसका जो है. अगर वहाँ पर रह करके ये 650 तक का अगर आती है और वहाँ पर 10 to 15 मिनट्स रुकती है और अपनी पोजीशन जो हमें बनानी है वो आफ्टर 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के बाद ही बनानी है फ्रेंड्स. अदरवाइज मार्केट विल ट्रैप यू और आप निकल भी नहीं सकते हो. तो इसीलिए हमें पहले देखना है कि 45,650 पे एटलीस्ट 650 पे 630 की रेंज है, मगर हमें कम से कम अबव दैट उसी पे अगर जब रुके तो हमें 45,500 का कॉल लेना है. 45,500 का कॉल आपको क्यों बाय करवा रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है फ्रेंड्स. इफ़ यू वांटेड टू आस्क अस तो आप हमें कमेंट में जा कर के पूछ सकते हो, क्योंकि ये इन द मनी का कॉल है. तो जो इसकी रेंज है फ्रेंड्स 45,500 का कॉल जब हम लेंगे तो उसकी पहले टारगेट निकल के आ रहा है जो वो 45,820 देन 45,980. ओके, और इन बिटवीन अगर ये 45,630 से लेकर के 45,350 की रेंज में रहती है तो आप कोई पोजीशन मत बनवाइए. और अगर जो है जैसे आपको स्कैल्प करना है तो इन बिटवीन की रेंज भी काफ़ी छोटी है बैंक निफ्टी की, तो
कल है एक्सपायरी, अगर आप पोजीशन अपनी बनाना चाहते हो स्कैल्पिंग के लिए भी, तो आप इन द मनी का ही पोजीशन ले करके बाय करके या सेल करके आप पोजीशन को आपकी जो है कर सकते हो। अदरवाइज़ क्योंकि प्रीमियम्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड्स एक्सपायरी के दिन, तो इसीलिए हमने आपसे जो है 45,500 का कॉल लेने के लिए कहा है। और अब देखते हैं कि डाउन साइड पे अगर मार्केट निकलती है 45,350 के आसपास अगर ये आती है तो हमें क्या करना है। तो जैसे कि आपने देखा 45,350 के पास अगर आए तो जो है हमें 45,500 का PE बाय करना है। इसको रुकने दीजिए इस लेवल पे, और जब ये यहाँ पर रुक करके एटलीस्ट 40-30 के आसपास आ जाए तो हमें ऑन द स्पॉट हमें PE बाय करना है 45,500 का। तो जो हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 45,150, देन द सेकेंड टारगेट विल बी 45,000। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी दोनों पोजीशंस। अगर ये डाउन साइड पे निकलती है तो इसको जो है 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसको रेड में होने दें और देन ही अपनी पोजीशन को बनाएं, क्योंकि रिसेंटली जो है हम जिस तरीके से देख रहे हैं निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया है और वहाँ से उसको पैनिक सेलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इसी तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हो 600 to 700 पॉइंट्स ही दूर है। अगर इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो इस पे भी पैनिक सेलिंग काफ़ी आ सकती है। तो इसीलिए अभी जो भी करेक्शंस आ रहे हैं इट्स जस्ट अ करेक्शन, तो हमें जो है इसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी पोजीशन को बनाना है, क्योंकि अगर रिटेलर है, बायर है मार्केट में, तो सेलर भी है, एंड द सेलर्स आर द बिग प्लेयर्स, दोज हु प्ले द गेम, एंड द रिटेलर्स आर दोज लाइक यू एंड अस। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप अपने कैपिटल को जितना हो पाए उतना सेफ रखिए एंड सेफली मेक योर पोजीशन, तो मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन द मनी का कॉल क्या है, इन द मनी का पुट क्या है, या एट द मनी का कॉल क्या है, या एट द मनी का पुट क्या है, या आउट द मनी का क्या है, तो आप हमें कमेंट करके यू कैन फ्रेंडली ask us the questions. Okay friends, so these are the predictions for Bank Nifty for tomorrow's market, and please be careful because tomorrow is the expiry for Bank Nifty। और जो positions हैं आप फ़िलहाल तो इन द मनी की ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द मनी की पोजीशन में जो है वैल्यू नहीं रह रही है, और जैसे ही 1 o'clock होता है तो आपकी पोजीशन बिल्कुल नल हो जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स प्लीज़ जो है आप पोजीशंस कोई भी क्रिएट करें तो अपने कैपिटल्स को ध्यान में रखते हुए पोजीशंस इन द मनी की ही बनाएं, ताकि आपकी वैल्यू जो है वो इन द मनी का अगर ख़त्म करता है तो कम से कम आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रह जाएगी। तो thank you friends, these are the predictions for tomorrow Bank Nifty and Nifty. So how was the video? Please comment us so that we will make any another videos also. So have a good day, bye.